आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करके एक एसआईपी कैसे स्टार्ट की जाए, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो 10 साल बाद वो पैसा कितना बन सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है और आज हम इसी को समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले एसआईपी होती क्या है, फिर अपना गोल कैसे सेट करें, उसके बाद सही फंड चुनने का तरीका क्या है, और फिर देखेंगे एसआईपी सेटअप के प्रैक्टिकल स्टेप्स। और हाँ, आखिर में हम कंपाउंडिंग की ताकत और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की आदतों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आखिर ये एसआईपी है क्या? देखिए, एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक तय की हुई रकम आपके बैंक अकाउंट से कटकर म्यूचुअल फंड में अपने आप इन्वेस्ट हो जाती है। इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, निवेश में डिसिप्लिन आता है। दूसरा, रुपए लागत का औसत मिलता है, जिसका मतलब है कि जब मार्केट नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, कंपाउंडिंग का जादू। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। ये इन्वेस्टमेंट का पहला और सबसे जरूरी कदम है, अपना लक्ष्य तय करना। कोई भी निवेश शुरू करने से पहले खुद से पूछें, ये पैसा किस लिए जोड़ रहे हैं? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 20 साल के लिए? आपका लक्ष्य ही ये तय करेगा कि कितना रिस्क लेना सही है और कौन सा फंड चुनना चाहिए। एक बात याद रखिए, जितना लंबा समय होगा, जैसे 5 साल से ज्यादा, उतने ही बेहतर इक्विटी फंड्स के विकल्प हो सकते हैं। और ये 5,000 रुपए की ही बात क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी रकम है जो ज्यादातर लोगों के लिए मैनेजेबल होती है, और लंबे समय में कंपाउंडिंग की वजह से इससे एक बहुत अच्छा कॉर्पस बन सकता है। और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़े, इस एसआईपी अमाउंट को भी बढ़ाया जा सकता है। सेक्शन 3। अच्छा, गोल तो सेट हो गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इतने सारे फंड्स में से सही फंड कैसे चुनें? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का समय 5 साल से ज्यादा है तो इक्विटी या इंडेक्स फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। और अगर समय कम है, मान लीजिए 1 से 3 साल, तो फिर डेट या हाइब्रिड फंड्स देखना बेहतर होता है। किसी भी फंड को फाइनल करने से पहले कुछ चीजें जरूर देखनी चाहिए। पहली, उसका एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड को मैनेज करने का खर्चा कम होना चाहिए। दूसरी, पिछले 3 से 5 साल का उसका ट्रैक रिकॉर्ड लगातार अच्छा रहा हो। और तीसरी, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, पिछला प्रदर्शन कभी भी भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं देता। चलिए, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर। सेक्शन 4, एसआईपी सेटअप करने के स्टेप्स क्या हैं। तो देखिए, एसआईपी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करना होता है, वो है केवाईसी। इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। आप किसी भी एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पर या फिर किसी इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए बहुत आसानी से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। एसआईपी सेटअप करना ना बहुत ही आसान है। बस ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें, जो फंड आपने चुना है उसे सर्च करें, इन्वेस्ट पर क्लिक करके एसआईपी का ऑप्शन चुनें, अमाउंट में 5,000 रुपए और फ्रीक्वेंसी में मंथली डालें। फिर एसआईपी कटने की एक तारीख चुनें। इसके बाद बैंक मैंडेट सेट करें ताकि हर महीने पैसे अपने आप कट जाएं। और बस कंफर्म करते ही आपकी एसआईपी एक्टिव हो जाएगी। सेक्शन 5। और अब देखते हैं वो चीज जो छोटे निवेश को भी बड़ा बना देती है, कंपाउंडिंग की शक्ति। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि सालाना 12% का औसत रिटर्न मिलता है, तो 5,000 रुपए महीने की एसआईपी से 10 साल में लगभग 11-11.5 लाख रुपए का फंड बन सकता है। लेकिन अगर यही एसआईपी 20 साल तक चलती रहे तो ये रकम बढ़कर करीब 49-49.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। हाँ, ये बस एक उदाहरण है, असली रिटर्न मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं। और आखिर में सेक्शन 6, एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए कुछ अच्छी आदतें और कुछ गलतियां जिनसे हमेशा बचना चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए इन आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। कभी भी सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर फंड ना चुनें। बाजार में छोटी मोटी गिरावट आने पर घबराकर अपनी एसआईपी ना रोकें। इमरजेंसी फंड बनाए बिना कभी भी निवेश शुरू ना करें। और हाँ, फंड के खर्चों को कभी नजरअंदाज ना करें। और अब कुछ प्रो टिप्स जो बहुत काम आएंगे। अपनी एसआईपी की तारीख सैलरी आने के ठीक बाद की रखें। जब भी सैलरी बढ़े तो अपनी एसआईपी की रकम भी थोड़ी सी बढ़ा दें।
इंडेक्स फंड या ELSS जैसे दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करें। और सबसे जरूरी बात, अपने इन्वेस्टमेंट को रोज-रोज नहीं बल्कि साल में एक बार आराम से रिव्यू करें। तो अब जब सारे स्टेप्स क्लियर हैं, तो सोचने वाली बात बस ये है कि वो कौन सा एक लक्ष्य है जिसकी तरफ आज ही पहला कदम बढ़ाया जा सकता है।